मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3.4 का थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उसके 6-7 भाग जो भी है अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। दूसरे क्वेश्चन के 6 भाग थे, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर का केवल 3 क्वेश्चन बाकी बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब अपन को विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करना है? समीकरण नहीं दिया हुआ है, तो अपन इस कंडीशन से जिनके वर्गों का योग 290 है, दो धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 290 है, इसमें एक शर्त दी हुई है। उस शर्त से अपन थोड़ा सा ध्यान से देखकर उस शर्त से अपन समीकरण बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, आगे जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अपन दो चरों वाले समीकरण पढ़ेंगे। रेखिक समीकरण होंगे, बल्कि एक चर x होगा तो एक चर y होगा। इसमें जो भी चर है वो x ही आ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को अपन ने x मान लिया और एक को y मान लिया। नहीं, अपन क्या करेंगे, x की सहायता से ही दोनों पूर्णांक निकालेंगे। तो अपन किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक को अपन x मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो देखो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरे का पता कैसे चलेगा बेटा? यहां है क्रमागत, यानी क्रम से आने वाला। तो मैं अगर सम विषम की बात नहीं करूं, तो जैसे मैंने एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 5 मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। और अगर मैंने एक को 15 मान लिया तो हो जाएगा 15 + 1। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सम विषम की बात नहीं होती तो अगला धनात्मक पूर्णांक के लिए क्रम से आने वाला अगला धनात्मक पूर्णांक के लिए अपन 1 जोड़ते हैं। बाकी यहाँ सम विषम की बात होती है तो अपन बेटा 2 जोड़ते हैं। जैसे मैंने एक पूर्णांक लिया 15, अब वो विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं उसके आगे वाला पूर्णांक ज्ञात करूंगा, तो उसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएंगे, और 16 आने पर वो पूर्णांक हो जाएगा बेटा सम। विषम लाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे मेरे को? 2। और सम से सम पूर्णांक लाने के लिए भी 2 जोड़ना पड़ेगा, और विषम से विषम पूर्णांक लाने के लिए भी 2 जोड़ना पड़ेगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा जो है बस काफी है जितना मैंने बताया, कि अगर क्रमागत पूर्णांक निकालना है, सम विषम की बात नहीं हो, तो जो भी अपन मानते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं। और अगर सम विषम की बात हो और फिर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं, तो जो भी मानते हैं अपन उसमें 2 जोड़ते हैं। तो देखो, ये दूसरा हो जाएगा x + 2। अब देखो कंडीशन क्या करेगी, यहां तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों का योग करेंगे, तो अपने पास मान कितना होगा? 290। तो देखो, प्रश्नानुसार क्या कहा हुआ है? दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना होगा? 290। तो पहला पूर्णांक x है तो इसका वर्ग कर दिया, दूसरा पूर्णांक x + 2 है तो इसका वर्ग कर दिया, इसका मान आएगा बेटा 290। ठीक है, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो x² प्लस, इसको a मानो इसको b मानो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में खूब पढ़े होंगे। a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, सरसमीका होती है a² + 2ab + b²। तो यहां से एक की जगह x है तो x² + 2ab, एक की जगह x है, इसकी जगह 2 है तो 2ab करूंगा मैं, तो 2x और 2 4x हो जाएंगी, +4 = 290। ध्यान दीजिएगा, x² कितने हो जाएंगे? 2x² + 4x + 4 - 290 = 0। तो देखिएगा, 2x² + 4x - 286 = 0। थोड़ा सा सरल कर लेना, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ
सम संख्या है तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे कि 2 का भाग सम में जा रहा है, सरल कर लेंगे अपन। ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर 2 का भाग दे दिया, फिर इधर 2x आ जाएगा, माइनस का 143 आ जाएगा इक्वल 0। ये अपने पास समीकरण आ गया। अब ये काम अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा किया है, यहाँ के बाद में तो अपन मूल निकालना हल करना अपन जानते हैं। तो देखिएगा अब आप कौन सी विधि से करोगे, इसमें कोई शर्त नहीं दी हुई है कि आप गुणनखंड विधि से कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए या द्विघाती सूत्र से कीजिए। तो आप किसी भी विधि से आप कर सकते हो। जैसे अभी अभी इससे पहले अपन ने द्विघाती सूत्र पढ़ा, तो आप द्विघाती सूत्र से भी इसे कर सकते हो। ध्यान दीजिए, या गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हो। तो देखिएगा मैं इसको सबसे पहले, अपन को काफी टाइम हो गया गुणनखंड विधि पढ़े हुए, आप शायद भूल गए होंगे। आप जिस विधि से चाहिए उस विधि से कीजिएगा। मैं इसे गुणनखंड विधि से करता हूं। और जैसे कि आप चाहे कि सर मैं गुणनखंड विधि से नहीं, मैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बता दूंगा। तो देखो, गुणनखंड विधि जो भी विधि होती है उसका यहाँ नाम लिखेंगे अपन, गुणनखंड विधि। मतलब ये कंपटीशन मैथमेटिक्स नहीं होता बेटा, इसमें प्रत्येक चीज अपन को बता के लिखनी होती है। तो गुणनखंड विधि में अपन क्या करते हैं, एक को सी से मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा -143, मल्टीप्लाई माइनस में आया, कितना आया, क्या आया, पहले तो ये देखो कि माइनस में आया। इट मीन्स इसे 2 के 2 भाग होंगे, तो एक भाग प्लस का होगा, एक भाग माइनस का होगा। यहाँ प्लस आ रहा है तो जो बड़ा भाग होगा वो प्लस का होगा। तो 143 के अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ध्यान दीजिए, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग देने के लिए इनका योग करो, 1 कर 4 5 और 3 8 नहीं जाएगा। जब 2 का नहीं गया तो 4 का, 8 का, 6 का इनका जाने की संभावना नहीं है, तो अपन 9 का देंगे भाग। तो 9 का इसलिए नहीं जाएगा कि 3 का नहीं जा रहा है, तो 10 का तो जाएगा नहीं, 2 का ही नहीं गया, 5 का ही नहीं गया, तो अपन 11 का भाग देंगे। तो देखो 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, यहां से 3 बच गए बेटा, गिरते या 33, फिर 13 का जाएगा। तो मतलब एक टुकड़ा 11 होगा, एक टुकड़ा 13 होगा। अब बड़ा टुकड़ा किसका होगा, अभी भी मैंने बताया कि बड़ा, यहाँ प्लस की संख्या आ रही है तो इसका मतलब बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा। तो देखिएगा, आप रफ कॉपी में करना है काम, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल 0। यहां से 2 की जोड़ी बना ली, यहां से कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 13 बच गया, माइनस के 11 इधर से कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ भी x और माइनस से माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस के 13 इक्वल 0। 2 पद बन गए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, तो जो शेष बच गया x माइनस 11 इक्वल 0। इसके बाद में अपन दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखेंगे। देखिएगा, या तो x प्लस 13 इक्वल 0 या फिर x माइनस 11 इक्वल 0। यहां से x का मान आया बेटा माइनस के 13 और यहां से x का मान आया 11। इसको हम अपन माइनस नहीं करेंगे, इसको मान्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी यहां लिख देना मान्य नहीं, क्योंकि बेटा अपन बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक की। अपन को अगर ये मैं x का मान 13 ले लूंगा तो क्या धनात्मक पूर्णांक -13 होगा, नहीं, ये तो ऋणात्मक आ गया। तो अपन x का मान लेंगे बेटा 11, तो अतः पहला धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, जब अपन ने समीकरण बनाया, यहाँ कोई कंडीशन दी हुई है, तो जो मान अपने पास x के आते हैं वो बेटा यहाँ जरूर रखने होते हैं, तब अपने आंसर जो है वैलिड होते हैं। x का मान थोड़ी पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, नहीं, इन्होंने पूछा है कि पहला धनात्मक पूर्णांक, तो आप यहां बताइए। अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जो x माना था अपन ने यानी 11, और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक जो अपन ने माना था बेटा x प्लस 2, यानी 11 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 13। ये आपके आंसर होंगे। ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक बोर्ड की कॉपी में भी और आपकी पेयर कॉपी में बिल्कुल सिस्टम से करना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। वही दो संख्याएं हैं, वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा जो ज्ञात करना होता है इधर उनको अपन मानते हैं, तो दो संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करेंगे अपन। तो देखो अपन मानते हैं डायरेक्ट, माना बड़ी संख्या
x मान लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन को बड़ी संख्या नहीं चाहिए, अपन को दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो अपन को जो भी संख्याएं आती है उनका अपन को वर्ग चाहिए, तो अपन बड़ी संख्या x मान ली, इसीलिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग ये होगा बेटा x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को देखो इस 45 ये 45 है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और अगर छोटी संख्या का वर्ग अपने पास है तो उनका अंतर 45 दिया हुआ है, तो अपन को छोटी संख्या मानने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि माना बड़ी संख्या अपन ने x मान ली, तो बड़ी संख्या का वर्ग आ गया अपने पास। अब देखो यहां से क्या दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो देखो यहां लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग वो कितना हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना है, तो देखो यही आप लिख दो 4 इंटू बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया 4 इंटू बड़ी संख्या, मतलब कितना आ जाएगा 4x। अगर यहां तक ये 3 लाइन आपको समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दोबारा देखिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ऐसे आए कि अंतर ये है या वो संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतना अधिक है, वो एक ही बात है, वो सब अंतर है, मतलब उन संख्याओं को जब अपन घटाते हैं तो वो अंतर आता है। मैं कहूं कि जैसे 9 है वो 7 से 2 अधिक है, मतलब 2 अधिक है तो 2 क्या हो गया, उनका अंतर हो गया। देखिएगा माना बड़ी संख्या x मान ली तो अपन को वर्ग चाहिए, तो बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर हो गया। अब अपन को छोटी संख्या माननी है, छोटी संख्या का वर्ग निकालना है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो पर्सन के हिसाब से ही पता चल रहा है अपन को कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो कितना हो गया छोटी संख्या का वर्ग 4x। तो अपन देखो पर्सन अनुसार जो पर्सन में भी कहा हुआ है ये तो अपन ने संख्याएं मान ली, अब पर्सन में ये कहा हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, इनका मान कितना है 45, तो बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर माइनस 4x, इसका मान 45 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों यहां तक बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस 45 को उधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल 0। देखिएगा गुणनखंड विधि से मैं करवाऊंगा आपको, या द्विघाती सूत्र लगा दो। चलो पहले गुणनखंड विधि से किया, इसमें द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो देखिएगा द्विघाती सूत्र x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। अब इसमें प्रकृति नहीं निकाली अपन ने, तो यहां से एक का पहले तो क्या है कि अपन प्रकृति निकालते थे डायरेक्ट मान रख देते थे, अब इसमें रखेंगे अपन मान। तो a का मान कितना हो गया बेटा 1, b का मान -4 और c का मान -45, कोई बात नहीं। देखिएगा माइनस बी माइनस और -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है और सी का मान 45 है। देखिएगा बटा 2 इंटू 1, यहां एक स्टेप और लिख देता हूं मैं। तो देखिएगा 4 प्लस माइनस, देखो 4 चौक 16 माइनस ये -45 है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 16 प्लस ये हो जाएगा बेटा 45 दूना 90 180। थोड़ा सा ध्यान, माइनस माइनस प्लस हो गया तो देखो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, ठीक है, बटा 2। अब देखो 4 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 196 बटा 2। ध्यान दीजिएगा एक स्टेप और लिखूंगा मैं नीचे कि 4 प्लस माइनस
196 का अंडर रूट 14 होता है बेटा, और ये हो गया 2। 2 का अपन ने भाग दिया तो देखिएगा यहाँ एक स्टेप और लिख देता हूं, जिसे 2 का भाग दिया तो 2 प्लस माइनस 7 ये अपने पास आ गया। तो x का मान आ गया बेटा 2 प्लस माइनस 7। अब अपन मैंने बता रखा है वैसे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो देखो प्लस लेने पर कितना होगा, x इक्वल 2 प्लस 7, तो x का मान आ जाएगा प्लस लेने पर 9। और अगर माइनस लेंगे अपन तो x इक्वल 2 माइनस 7, तो x का मान आ गया -5। इनमें से अपन एक ही मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों भी ले सकते हैं, पर यहां दोनों मान सुटेबल नहीं है। जैसे मैं मान लो 9 लूंगा और यहां रखो, माना बड़ी संख्या 9, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 81, पर छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 36। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप -5 लो, माना बड़ी संख्या -5, तो बड़ी संख्या का वर्ग 25 हो गया, पर छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 रखो या माइनस के 5 होगा 20, माइनस के 20। तो बताओ किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में आ सकता है? नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आएगा। और अगर किसी संख्या का वर्ग माइनस में आ रहा है तो वो संख्या काल्पनिक हुई, इसीलिए अपन ये नहीं लेंगे, ये माने नहीं, अपन लेंगे बेटा 9। तो देखो अतः बड़ी संख्या x मानी थी अपन ने, वो 9 ले ली। अब छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या अपन ने मानी नहीं, अपन ने छोटी संख्या का वर्ग माना है, पहले वो निकालेंगे फिर छोटी संख्या निकालेंगे। इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग वो अपन ने 4x माना है, मतलब 4 × 9 कितना हो गया बेटा 36। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, अरे मैं कहूं बेटा आपको कि छोटी संख्या का वर्ग 36 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी x का वर्ग 36 है तो x का मान कितना हो जाएगा, कि वर्ग हटाएंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगी बेटा 36 अंडर रूट, मतलब छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 6। यह आंसर। अब आपको अगर आंसर चेक करना है तो इसके अलावा आप थोड़ा रफ कॉपी में देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो एक संख्या अपने पास 9 है तो वर्ग किया कितना आ गया 81, माइनस दूसरी संख्या अपने पास 6 है, वर्ग किया कितना आया 36। इनमें से ये घटाओ बेटा, 81 में 36 गई, 45 बच गए। इसमें अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां तक बात आई कि 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है। मैं कहूं बेटा अगर 16 है कोई संख्या, 2 संख्याओं का योग 16 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी 11 होगी। अब उस 11 को आप देखिए कि वो 11 कैसे हुई। देखो 16 थी, 16 माइनस एक संख्या 5 है तो 5 घटा दो, दूसरी संख्या कितनी आ गई 11। तो मतलब अपन को डायरेक्ट तो पता है, किसी भी बच्चे को पूछ लो बेटा एक संख्या 16 है, दोनों का योग 16 है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होगी, तो बता देगा 11। बल्कि ऐसा नहीं, वो होनी चाहिए 16 माइनस 5, कितनी होनी चाहिए वो 11। आंसर नहीं, एक संख्या दोनों का योग अगर 16 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होगी 16 माइनस 5। तो ऐसे ही अपन मान लिया। देखो माना, पहले देखो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है 16। माना बड़ी संख्या मान लो या छोटी संख्या या पहली संख्या या दूसरी संख्या। तो देखो इसमें बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो माना बड़ी संख्या बराबर x है, इसीलिए छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बेटा यहां देखो दिक्कत हो जाएगी, यहां x माइनस 16 मत कर देना, क्योंकि वो 16 है वो बड़ा भाग है
और ये तो एक ही संख्या है, ये दोनों भागों का योग है। इसका मतलब ये अपन करेंगे बेटा 16 माइनस एक्स, न कि x माइनस 16। यहां थोड़ा सा देखिएगा, देखो अब अपन देखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो कंडीशन दी हुई है वो देखेंगे। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। मतलब बड़े भाग का वर्ग करेंगे तो ये लो, या ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा था पहले क्वेश्चन में कि 9 7 से 2 अधिक है, मतलब 9 का 7 का अंतर कितना है 2। इसी प्रकार देखो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना करेंगे और छोटे भाग के वर्ग को घटाएंगे, तब अंतर कितना आएगा 164। किसी संख्या से कोई संख्या अधिक है या कोई संख्या कम है, या तो वो केवल अंतर होता है उनका। तो देखो अपन देखेंगे यानी बड़े भाग 2 इंटू बड़े, ये जो कंडीशन है ये आप हिंदी में बनाना सीख जाना ताकि इक्वेशन बिल्कुल इजी आ जाएगी। 2 इंटू बड़े भाग का वर्ग माइनस छोटे भाग का वर्ग, इनका अंतर कितना आएगा बेटा 164। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस छोटा भाग है 16 माइनस x, इसका स्क्वायर, इनका अंतर आ जाएगा बेटा 164। आप समीकरण बनाइएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस, इसको a मानो इसको b मानो, तो देखो a स्क्वायर यानी 256 16 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 32x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल कितना बेटा 164। देखिएगा ये सर समय का हल करने के बाद में भी इस कोष्टक को अपन ने नहीं खोला अभी तक, क्योंकि बाहर माइनस है तो सभी पदों से मल्टीप्लाई होगा, अगर प्लस होता कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा माइनस होने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस x स्क्वायर इक्वल 164। देखो 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर गया माइनस का है तो यहां से x स्क्वायर बचेगा, फिर x का पद लिखेंगे तो ये 32x माइनस 256, 164 इधर आएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 6 0 6 5 11 और 1 12 2 और 1 3 2 और 1 3 1 हासिल की 4 420। मतलब अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420। अब आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर सकते हो, या द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन जो है आपको बता दिया गुणनखंड विधि से, चौथा क्वेश्चन बता दिया द्विघाती सूत्र से। तो अगर आप चाहो तो मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कंप्लीट कर दूं। देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए मैंने आपको बताया था 3 नियम बताए थे, तो यहां पहले लिखिएगा आप, यहां लिखना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जो भी विधि से करते हो उसका नाम आप लिखिएगा। बल्कि जब एग्जाम में दिया हुआ हो कि गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, उसमें अगर आपने गलती से द्विघाती सूत्र लगा दिया या जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगा दी तो बेटा आपके कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं रहती। तो आपको अगर किसी विधि विशेष का, मेथड विशेष का नाम दिया हुआ हो, स्पेशलाइज अगर किसी मेथड का या विधि का नाम दिया हुआ हो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, तो आप वही विधि लगाओगे तो ही उपयुक्त नंबर आ पाएंगे, वरना नंबर उस क्वेश्चन में 0 भी आ सकता है और आधे भी आ सकते हैं। और अगर काइंडली अगर कोई टीचर हो, दयालु कोई टीचर हो, तो आपको पूरे नंबर भी दे सकता है। बल्कि विशेष ये रहेगा कि आपको जो विधि विशेष के लिए कहा हुआ है, विधि उपयुक्त विधि, वही उपयुक्त विधि लगाइए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए मैं सबसे पहले मैंने 3 बातें बताई थी, आपको याद हो तो, कि अचर पद को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो अपन क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल 420। ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था बेटा आपको कि x के गुणांक का दोनों तरफ भाग देते हैं, x का गुणांक ऑलरेडी 1 है तो दूसरा नियम नहीं लगेगा। फिर तीसरा नियम मैंने बताया था आपको कि x के गुणांक के आधा करो, यहां लगा देता हूं कि x के गुणांक के आधा करने,
x का गुणांक का आधा करेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो तीसरा नियम हो गया बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया इक्वल 420 है बेटा, और इधर भी 16 का होल स्क्वायर जोड़ दिया बेटा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहां से 1 2 3 पद हो गए तो अपन इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो यहां से क्या लेंगे x और यहां से क्या लेंगे 16, चिन्ह बीच वाले पद का लेते हैं और स्क्वायर बना दिया। इसको वापस खोलोगे a और b मानकर तो ये की वापस आएगा। ठीक है, अब यहां देखो इधर अपन सरल करेंगे 420 और 16 का हो गया बेटा 256। ठीक है, अब देखो x प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल, देखो 420 400 200 620 और 56 676 हो गया बेटा 676। तो देखो अगर मैं इधर का स्क्वायर उठाऊंगा तो उधर आ जाएगा बेटा x प्लस 16 का, तो इधर आ जाएगा 676 का अंडर रूट प्लस माइनस। अब देखो देखिएगा आप x प्लस 16 इक्वल प्लस माइनस ये बेटा 676 का अंडर रूट होता है 26। कितना होता है 26। तो देखिएगा x का मान आएगा अपने पास, x का मान आएगा प्लस माइनस 26 माइनस 16, ये x का मान आ गया। अब मैं एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, तो देखो प्लस लेने पर तो देखिएगा x इक्वल 26 माइनस 16, तो x का मान आ गया प्लस लेने पर 10, और अगर मैं माइनस लेता हूं तो x इक्वल माइनस 26 माइनस 16, तो देखिएगा ये हो जाएगा बेटा 42, x का मान हो जाएगा माइनस का 42। देखो अब कौन सा मान लेंगे अपन, देखो बड़ा भाग, देखो यहां कौन सा सुटेबल रहता है, दोनों भागों के वर्गों का योग 16 है, तो अगर मैं 10 लेता हूं तो 16 में से 10 गए, दूसरा भाग कितना आ जाएगा 6। अपने ये माइनस वाला जो सुटेबल नहीं रह रहा है, अपने पास सबसे सही सुटेबल रह रहा है बेटा 10, तो अपन देखो 10 लेंगे तो अतः बड़ी संख्या x मानी थी उसका मान 10 आ गया, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या हो गई बेटा 16 माइनस x, मतलब 16 माइनस 10 यानी छोटी संख्या आ गई 6। ये अपना आंसर हो